गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 53 है। यूपी पीसीएस के लिए वर्ष 2023 के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 53 तक पहुँच सकते हैं। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। हमारी पेड सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान या भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कौन सा है इसमें? पर्यावरण से संबंधित जो संस्था है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है, भारतीय वन्यजीव संस्थान है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग नहीं है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, बहुत पुराना है ये, और इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या महमूद गजनबी? देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो ए है इसका आंसर। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 में सिंध प्रांत को जीत लिया। इसके बाद महमूद गजनबी आया, ठीक है, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तीसरा प्रश्न है, डैश ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय का स्तंभ या विजय स्तंभ बनवाया? क्या आएगा डैश की जगह? राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण, ठीक है, या विजय स्तंभ बनवाया? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर डी। तो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय का स्तंभ या विजय स्तंभ बनवाया। और चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ किले में स्थित यह जो स्तंभ है वो महाराणा कुंभा यानी मेवाड़ के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। यह विजय का घोतक है क्योंकि महाराणा कुंभा ने 1437 में महमूद खिलजी को हराया था। और इसके वास्तुकार का नाम क्या है? राव जैता। और इसे कृति स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रसिद्ध चंदेल सेनापति आला और उदल किस शासक के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठे? इनका नाम सुना होगा अगर आपने जीएस पढ़ी है तो। देखिए, पृथ्वीराज चौहान इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आल्हा चंदेल राजा परमर्दी देव, जिसे परमाल के नाम से भी जाना जाता है, का एक महान सेनापति था जिसने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी थी, जो आल्हा खंड गाथा गीत में अमर था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करें तो कार्यकाल है इनका 1178 से 92 के बीच में। देखिए, दिल्ली और आगरा का शासक, ठीक है, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान ने। पहला तराइन की पहली लड़ाई, दूसरा तराइन की दूसरी लड़ाई, ठीक है, 1191 में 1192 में। पहली में पृथ्वीराज चौहान जीते, गौरी को हरा दिया, और दूसरी में गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया उसने और छल से मार डाला। पांचवा प्रश्न है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? पृथ्वीराज रासो या खुमाड़ रासो, विशलदेव रासो या हमीर रासो? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो से आता है। और इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत माउंट आबू में गुरु शिखर पर स्थित ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए एक यज्ञ का परिणाम थे। और अग्निकुंड के 4 राजपूत वंश चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार हैं। मुहनोत नांची
और सूर्यमल मिश्रा भी जो है इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इन चारों का, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 9 है, चार स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतवी था और महमूद गजनबी का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। देखिए पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था, तो एक तो सभी में है। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, ये बात भी सत्य है। ठीक है, ये बात सत्य है तो ये नहीं होगा और सी भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा वाला करेक्ट हो गया। महमूद गजनबी का दरबारी कवि इतिहासकार उतवी था। ठीक है, दरबारी इतिहासकार उतवी था, ये भी ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि थर्ड वाले को करेक्ट करना, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। ये चारों अलग अलग सवाल बनाकर पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है, यहाँ 4 स्टेटमेंट एक ही सवाल में, तो सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध या हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1576 में, 1761 में, 1586 या 1566? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। ठीक है, यहाँ उत्तर है 1576, ऑप्शन नंबर ए। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को और यह प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप और आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस प्रकार मान सिंह ने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। 11वां प्रश्न है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए। आपको बताना है इनका कालानुक्रम, कौन सा सही कालानुक्रम है इनका। तराइन की पहली लड़ाई, समेल की लड़ाई, भटवाड़ा की लड़ाई और खानवा की लड़ाई, बताइए। ये कूट है इनके। देखिए तराइन की पहली लड़ाई तो 1191 में हुई थी। ठीक है, दूसरी 92 में हुई थी। खानवा का युद्ध ये 1500 की बात है। समेल की लड़ाई भी 1500 की बात है, तो पहला तो एक हो गया। ठीक है, समेल की लड़ाई हुई थी 1544 में, भटवाड़ा की 1761 में, 1561 में। तो पहला और खानवा का युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक है, आपको याद होगा 1526 से अगर स्टार्ट करें कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ठीक है, तो 1526 यानी पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, 1527 खानवा का युद्ध। ठीक है, 1526, 1527, 1528, इसी तरह से 1530 तक चलता है। तो 1 2 3 का यहाँ सुमेल हो रहा है। ठीक है, तो बी में ऑप्शन है 1 2 3 4। तो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, दूसरी 92 में। पहले में चौहान की विजय, दूसरे में गौरी की विजय। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, समेल का युद्ध हुआ 1544 में और भटवाड़ा का युद्ध हुआ 1761 में। ठीक है, सॉरी 1761 है, 1561 नहीं है। ठीक है, डी है, मतलब बी है इसका आंसर। तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 में। ठीक है, खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 को और समेल की लड़ाई 1544 को और भटवाड़ा की लड़ाई 1761 में। इनको पढ़ लीजिएगा पूरा, पेड ग्रुप में जो है PDF में लगा इसका। 12वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कलहण की राजतरंगणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने डैश पर शासन किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है ये। इसका उत्तर कश्मीर है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है कलहण की राजतरंगणी। तो संस्कृत भाषा में कलहण की राजतरंगणी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है। राजतरंगणी कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट पुस्तक है ये। देखिए राजतरंगिणी शब्द का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। इसे 12वीं शताब्दी में कश्मीर इतिहासकार कलहण ने संस्कृत में लिखा था और इसमें 7826 श्लोक हैं जो तरंग नामक 8 पुस्तकों में विभाजित हैं। यह इतिहास की संपूर्ण अवधि को प्रारंभिक काल से लेकर कश्मीर क्षेत्र में इसकी रचना की तारीख तक शामिल करता है।
और राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किया था किसने? जैन उल आबदीन ने करवाया था। यह सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस की परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। तारीख ए फिरोज शाही एक पुस्तक है, किसने लिखी है ये? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक, कभी कभी फिरोज शाह तुगलक भी होता है ऑप्शन में, बहुत सारे स्टूडेंट अगर गलत कर देते हैं उसको। इसका उत्तर है जियाउद्दीन वर्नी। तो तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारतीय फारसी इतिहास लेखन पर एक पुस्तक है। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। और इस पुस्तक में गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्षों की जानकारी को शामिल किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी की कुछ अन्य उल्लेखनीय कृतियां याद रखिए, बड़ी पूछी जाती है। फतवाए जहांदारी, ठीक है, इसको याद रखना। सब्बल कबीर भी इसकी है। तारीख है बर्मा की, ठीक है। सनाए मोहम्मदी और लुब्तुल तारीख, इनायत नामा ए इलाही और मासिर सादात। नंबर 14 पर आ जाइए। तबकात नासिरी पुस्तक में नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया गया है। इसके रचनाकार कौन है? तो सामान्य प्रश्न देखा जाए तो तबकात नासिरी के रचनाकार पूछ रहा है ये। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे। उनका जन्म हुआ था घुर क्षेत्र में और सिराज के पहले नसरुद्दीन कुबाचा के अधीन एक मदरसे में शिक्षक के रूप में कार्य किया सिराज ने, ठीक है। सिराज द्वारा लिखित तबकात नासिरी पाठ नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है और तबकात नासिरी में नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया गया है, ठीक है। ये लाइन से अलग से बनाकर प्रश्न पूछे हैं एग्जाम में। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे कव्वाली के जनक के रूप में माना या जाना जाता है? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो एक भारतीय फारसी सूफी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे जो दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते थे। खुसरो को कव्वाली के जनक के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। उन्होंने भारत में गीत की गज़ल शैली की शुरुआत की, जो दोनों अभी भी भारत और पाकिस्तान में व्यापक रूप से मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। यह एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक था। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इसने भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान का भी अध्ययन किया। यह पृथ्वी की त्रिज्या को नापने के लिए एक सरल सूत्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। यह महमूद गजनी के दरबारी रत्नों या सुल्तानों में से एक था। इसने 2 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया, कपिल की साख्य और पतंजलि की पुस्तक। कौन है ये? बीरबल है, इब्ने बतूता है, अलबरूनी है या अब्दुल रज्जाक है? खगोल शास्त्री है, गणितज्ञ है, दार्शनिक है, भौतिक विज्ञान का ज्ञाता है, पर्यावरण विज्ञान का ज्ञाता है, पृथ्वी की त्रिज्या को मापने के लिए सरल सूत्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति है, ठीक है। महमूद गजनवी के दरबारी रत्नों में से एक है और 2 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया इसने, कपिल की साख्य और पतंजलि की पुस्तक। ये अलबरूनी की बात हो रही है, ठीक है। अलबरूनी ऑप्शन नंबर ए। नंबर 17 पर आ जाइए। हुमायूं नामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करती है। यह पुस्तक किसने लिखी? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है ये, ठीक है। तो गुलबदन बेगम मुगल सम्राट बाबर की बेटियों में से एक थी और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम हुमायूं द्वारा दिल्ली के साम्राज्य की स्थापना के 2 साल बाद हरम की अन्य मुगल महिलाओं के साथ जो है वापस आगरा चली गई और गुलबदन बेगम ने अपने सभी संस्मरण, गौरव के दिन, खुशियां और अपने भाई द्वारा उसके युद्ध में लड़े गए सभी युद्धों को लिखा है, ठीक है। अपने भाई द्वारा उसके युग में लड़े गए सभी युद्धों को लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम की शादी जो है वो 17 साल की उम्र में खिज्र ख्वाजा खान से हुई थी, जो एक चगताई मुगल था। नंबर 18 पर अजय अकबरनामा की रचना किसने की? फैजी, अब्दुल समद, अब्दुल लतीफ़ या अबुल फजल? अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, डी है इसका आंसर।
तो अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे, ठीक है। और अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास जो है वो 3 खंडों में है। उपरोक्त कार्य के लिए तीसरे खंड को आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। अबुल फजल की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है रुकात, जो अकबर के राजकुमारों और अन्य समकालीनों को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। देखिए, फैजी की बात करें तो अबू अल फैज इब्न मुबारक, ठीक है, यह है इसका पूरा नाम। यह अपने कलम नाम से लोकप्रिय है, फैजी, ठीक है। और मध्यकालीन भारत के एक कवि और विद्वान थे ये फैजी, जिनके पूर्वज अकबर के दरबार के मलिक उस शूरा थे। और फैजी जो है अकबर के इतिहासकार अबुल फजल के बड़े भाई थे। अब्दुल समद की बात करें तो अब्दुल समद 16वीं सदी के फारसी लघु चित्रों के चित्रकार थे, जो भारत चले गए और मुगल लघु परंपरा के संस्थापक, स्वामी और बाद में कई वरिष्ठ प्रशासनिक भूमिकाओं के धारक बने। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इब्न बतूता एक अरबी यात्री, विद्वान और लेखक थे, और वह उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाले थे। वह महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए, शुरू के 2 सही हैं, तीसरा वाला जो है वो गलत है। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, क्योंकि इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, ना कि महमूद गजनवी के। तो ये गलत है, मतलब यहाँ तो सही है, ऊपर गलत है। अरबी यात्री, विद्वान और लेखक थे, उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाले थे इब्न बतूता। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? रजिया सुल्तान की बात हो रही है। अमीर खुसरो, मिनहाजुस सिराज, मेगस्थनीज या जियाउद्दीन वर्नी? क्या है इसका उत्तर? किस इतिहासकार ने यह माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया। इसका उत्तर है मिनहाजुस सिराज, ऑप्शन नंबर सी। तो मिनहाजुस सिराज जो है 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे। वह उत्तर भारत में दिल्ली के मामलुक सल्तनत के एक प्रमुख इतिहासकार थे। मामलुक यानी गुलाम वंश। देखिए, मिनहाजुस सिराज ने अपना काम जो है, अपनी रचना तबकात नासिरी में गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। तबकात नासिरी की बात करें तो यह मोहम्मद गौरी की भारत विजय और तुर्की सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास के बारे में लगभग 1260 ईस्वी पूर्व की जानकारी देती है। देखिए, रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान का समय है 1205 से लेकर 1240 के बीच में। और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक और इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसका जन्म हुआ था 1236 में। रजिया को इतिहास में रजिया अल दीन और शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हिस्ट्री के 20 प्रश्न थे ये, ठीक है। यूपीपीएससी की सीरीज चली है। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जो पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। धन्यवाद।